इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकसूद फ़ारिद मालिक साहब के साथ लाहौर में उनके घर में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो काम अभी स्टार्ट किए हैं ट्रैवल के हवाले से और काफ़ी बिजनेस भी चला रहे हैं, साथ साथ ये अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी काम किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप और मेरे दरमियान मुलाकात और राब्ते कैसे हुए। बहुत शुक्रिया फ़तेह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला अपने लाहौर विज़िट में और मुझे मुलाकात करने आए। आपके नाज़रीन को मैं यही बताना चाहूँगा कि मैंने आपकी शुरू में वीडियोस देखी थी आज से कुछ 6-8 महीने पहले। तो वो वीडियोस बेसिकली आपने कलाश के मुतल्लिक बनाई हुई थी और कलाश के कल्चर को प्रमोट करना मुझे उसमें आपकी इंटेंशन नज़र आई। तो मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लेके आपके चैनल को सब्सक्राइब किया जो आपने यूट्यूब पे बनाया हुआ था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपसे रब्ता होना शुरू हुआ, मालूमात मैंने लेना शुरू की। आपसे रब्ते से पहले मेरे जहन में कुछ डिफरेंट कलाश की तस्वीर थी। मेरे जहन में जो मैंने इर्द गिर्द से अपने दोस्तों से और जो कुछ और कहानियाँ सुनी हुई थी इधर उधर से, मेरे जहन में एक वही पिक्चर थी कि शायद कलाश के लोग ऐसे होते हैं, इस तरह की उनके आदात हैं, ये रहन सहन है, और बस मुख्तसर सी मालूमात थी मेरे पास। और उनमें ज़्यादा चीज़ें जो थीं शायद वो कहानियों मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर उनका ज़्यादा था फोकस। तो आपसे बात हुई, आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ निकला एक टूर के ऊपर जो कि बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज़ का था। और वहीं से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी दावत का फ़ायदा उठाया जाए और आपके एरिया को एक्सप्लोर किया जाए। तो बेसिकली इस तरह हमारी आपस में क्या कहते हैं एक तरह का कनेक्शन डेवलप हुआ। और टूरिज़म पे आप भी कल्चर और कल्चर को प्रमोट कर रहे हो और पॉजिटिव टूरिज़म की बात करते हो, आप सस्टेनेबल टूरिज़म की बात करते हो, और यही हमारी कंपनी जो है बेसिकली। मैं अगर अपना आपको तारफ़ बताऊं तो मेरा मुख्तसर सा तारफ़ आपके नाज़रीन के लिए जो है वो मैं ये पेश करना चाहूँगा कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। और मैंने अपने मास्टर्स तक की मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने अक़वाम मुत्तहिदा को ज्वाइन कर लिया था, और इस्लामाबाद में मैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम कर रहा था। और उसी अपनी जॉब के सिलसिले में मुझे काफ़ी इंटरनेशनली ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला। मैंने को 12 साल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जॉब की, और फिर वापस आके मैंने लाहौर में कुछ अपना फ़ैमिली बिज़नेस को देखा। और साथ क्योंकि मैं जब फिरता था, दूसरे मुल्कों में जाता था, तो मुझे अंदाज़ा होता था कि लोगों के पास दूसरे मुल्कों में बड़ी मखसूस सी चीज़ें होती हैं। कल्चरल इतनी रिच कल्चर भी नहीं होता उनके पास, और जो हेरिटेज है बड़ा मुनासिब सा लिमिटेड सा उनके पास होता है, बट वो जिस तरीके से उसको प्रमोट करते हैं वो चीज़ें मुझे बड़ी इम्प्रेस करती थी और बड़ी इंस्पायरिंग थी मेरे लिए। तो वापस आके फिर मैंने यही अपना जो मेरे जहन में आइडियाज़ थे उन्हीं कंसेप्ट्स को लेके मैंने अपने एक और दोस्त के साथ ज़िक्र किया जो कि पार्टनर भी हैं मेरे इस कंपनी में, जिसका नाम रोम अराउंड है। तो हमने, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस था, जो दूसरे साथी थे उनका डोमेस्टिक टूरिज़म का काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो हमने मिल के सोचा कि क्यों ना हम सस्टेनेबल टूरिज़म के ऊपर काम करें और एक प्रॉपर ट्रैवल एंड टूर कंपनी रजिस्टर करवाएं। फिर हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म के साथ एक कंपनी रजिस्टर करवाई, सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, और पिछले 1 साल से अब हम टूरिज़म बिज़नेस के अंदर हैं। कैलाश का मेरा ये पहला विज़िट था, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जब आप लाहौर में थे तो आप कैलाश के बारे में क्या सुने थे, और जब आप कैलाश गए और यहाँ वहाँ से वापस आए तो क्या कुछ आपको जानने को मिला कैलाश में, कि वहाँ पे टूरिज़म के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले तो ये मेरा ख़्याल है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग जो कहानियाँ सुन रहे होते हैं उनमें 100% सदाकत नहीं होती। जब तक मैं कैलाश मैंने वैली विज़िट नहीं की थी, उससे पहले तक तो मैं जो लोगों से सुनता था मेरे ज़हन में एक वही पिक्चर थी कैलाश के लोगों की, और उसमें ज़्यादातर शायद इतनी पॉजिटिव बातें नहीं थी। मगर जब मैं ख़ुद गया हूँ वहाँ पे, लोगों को मिला हूँ, जिस तरीके से मतलब लोगों ने प्यार दिया है और जिस तरीके से लोगों को मिल के समझने का मौका मिला है, वो शायद मुझे यहाँ से बैठे हुए नहीं वो मौका मुयस्सर था। लोग बहुत प्यार करने वाले हैं,
बड़ी इनकी रिच किस्म की जो कलाशी कम्युनिटी है, उनकी सकाफ़त है। लोग वैसे तादाद में बहुत लिमिटेड हैं, मगर बहुत समझदार और ख़लूस वाले लोग हैं। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो तो लोगों के मतलब लगी, और जो चीज़ थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ वो ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत पीछे हैं हम। क्योंकि टूरिज़म ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपने गेस्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि हमारे पास अच्छी होटल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, थ्रू आउट ट्रैवलिंग में जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, फ्यूल की, स्टे ओवर्स की, वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मेरा ख़्याल है उन चीज़ों पे गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। स्पेशली केपी की गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म को प्रमोट करने की बात कर रही है, मेरा ख़्याल है कि वो उनको चाहिए कि कैलाश वाली साइड पे भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये एक ऐसा फोरम है कैलाश का कि जिसको मेरा ख़्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से इंटरनेशनली हम प्रमोट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जो दिखा के हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखा सकते हैं, बाहर की दुनिया को बता सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे इतना कदीम जो कल्चर है वो सरवाइव कर रहा है। उसको प्रिज़र्व किस तरह गवर्नमेंट कर सकती है, उस पर फर्दर गवर्नमेंट को मेरा ख़्याल है इंटरवेंशंस लेनी चाहिए और थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और जो मैं समझता हूँ कि हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा इस एरिए पे थोड़ा फोकस इस तरह करें कि जो यहाँ पे पॉजिटिव टूरिज़म है उस पे काम करें, और जिस हद तक हो सकता है अपने जो साथ को ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उनको बेसिकली ब्रीफ़ करें। क्योंकि ये कंपनीज़ जो टूरिज़म कंपनीज़ हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी के अंदर मैं समझता हूँ ये ज़िम्मेदारी शामिल होती है कि किस तरह जाके उन्होंने अपने साथी जो साथ लेके जा रहे हैं, अपने क्लाइंट्स जिनको साथ लेके जा रहे हैं, टूरिस्ट जो हैं, उनको किस तरह पहले सेंसिटाइज़ करना है बिफ़ोर लैंडिंग इन दैट एरिया, कि वो समझाएं लोगों को कि क्या वहाँ की एटलीस्ट शुरू में वो मुख्तसर से तो बता सकते हैं ना कि अपने लोगों को कि यहाँ के लोगों का क्या कल्चर है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या चीज़ें हैं कि वहाँ के लोग पसंद करते हैं, क्या चीज़ें हैं वहाँ के लोग नहीं पसंद करते, ताकि जब कोई टूरिस्ट जाए तो उसको एटलीस्ट थोड़ी सी नो हाउ हो। और फिर मेरा ख़्याल है जब वो अल्टीमेटली वहाँ पहुँचेगा, लोगों को मिलेगा, तो मेरा ख़्याल है कि वो ख़ुद ब खुद थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा कि वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, और वो क्या मतलब किस तरह देखते हैं आउटसाइडर्स को। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि सही इन्फॉर्मेशन होना, जो लोग जा रहे हैं किसी भी एरिया में, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो आप वादी कैलाश जाने के बाद आपको कौन से खामी नज़र आ रही है हुकूमत की तरफ से, और मुकामी जो वहाँ पे होटल मालिकान हैं या टूर गाइड्स हैं, उनमें कौन कौन से खामी आपको नज़र आ रहे हैं? जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें कमर्शलाइज़ होना शुरू हो गई हैं वहाँ पे। बज़ाहिर तो ये देखने में बड़ा पॉजिटिव साइन लगता है कि चीज़ें कमर्शलाइज़ हो रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत होटल बनना शुरू हो गए हैं, मगर वो इन चीज़ों के साथ साथ ये ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ के जो लोकल कल्चर को है, हेरिटेज को है, वो भी साथ एट द सेम टाइम प्रिजर्व किया जाए। और वो मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे कि कहाँ पे होटल्स की कंस्ट्रक्शन अलाउ करनी है, नहीं करनी, किस तरह की कंस्ट्रक्शन अलाउ करनी है, किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ अलाउ करनी है एक होटल के अंदर। मेरा ख़्याल है ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि गवर्नमेंट के एंड से चाहिए कि उनको थोड़ा सा इस पे फोकस करें। रूट को जो नीचे से अयून से ऊपर की तरफ जाता है, मेरा ख़्याल है कि उस रोड के ऊपर अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि रोड काफ़ी छोटी है। एक आम टूरिस्ट अपनी गाड़ी लेके ऊपर नहीं जा सकता, लोकल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ थोड़ा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको प्रमोट करने की, किस तरह उसको बेहतर बनाया जा सकता है। और बाकी मेरा ख़्याल है लोकल्स के लिए वहाँ पे अभी भी फैसिलिटीज़ उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे पास शहरों में है। ऑब्वियसली मतलब पहाड़ी इलाका है, डिफ़िकल्ट है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के लिए बनाना, मगर मेरा ख़्याल है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके पास सेम आईडी कार्ड है और हुकूमत उन सब लोगों को वो तमाम फैसिलिटीज़ देने की मजाज़ है जो वो मुझे लाहौर में या किसी बंदे को कराची में या किसी को पेशावर में या इस्लामाबाद में किसी को वो फैसिलिटीज़ दे रही है। तो मेरा ख़्याल है हेल्थ और एजुकेशन जो है लोकल लोगों से मुझे बात करके अंदाज़ा हुआ है कि वो एक एरिया है कि जिस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने एक टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया ना, तो लोकल लोगों की जो नीड्स हैं मेरा ख़्याल है उसमें हेल्थ
बेसिक हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़, क्योंकि स्कूलिंग वक्त तक वहाँ पे अवेलेबल हैं ऑप्शंस, मगर कॉलेज वगैरह के लिए लोगों को नीचे आना पड़ता है। और लोकल लोगों के लिए जो उनके कल्चर के हिसाब से कुछ डिमांड्स हैं विद रिगार्ड्स टू द एजुकेशन, मेरा ख़्याल है उस पर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और वहाँ के लोकल्स के साथ गवर्नमेंट को, जो क्योंकि जो लोकल्स हैं कैलाश के वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, तो मेरा ख्याल है उनको ऑन बोर्ड ले, इस सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनकी राय शामिल नहीं होगी तो शायद वो इम्पैक्ट गवर्नमेंट भी ना जनरेट कर सके, मैं समझता हूँ। तो एक बात ये भी है कि आपके ख़्याल में वादी कैलाश किन लोगों के लिए अच्छा है? तो ज़्यादातर लोग वहाँ आने के बाद मायूस हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खेत हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये तो हर इलाके में है। पहाड़ और वादियाँ तो देखें खाली इधर नहीं है ना, मतलब तो पूरे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ये सीनरीज तो मिलती हैं हमें, लैंडस्केप मिलते हैं, मगर कैलाश मेरा ख्याल है जिन लोगों को, उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट मैं समझता हूँ करता होगा जिनका इंटरेस्ट कल्चर के अंदर है और वो डिफरेंट कल्चर देखना, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्योंकि जो कैलाशी लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं कैलाशी, उनका एक ख़ास कल्चर है, तो जो लोग उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरा ख़्याल है उनके लिए वो सबसे बेस्ट जगह है। बाकी घूमने फिरने के लिए भी मतलब ठीक है, वहाँ पे पहाड़ हैं, जंगल हैं, दरख्त हैं, लैंडस्केप है, सारा कुछ है, मगर उसके साथ जो एडिड चीज़ मिलती है उधर के केस में कैलाश में, मैं समझता हूँ कि वो वहाँ के कल्चरल को एक्सप्लोर करना की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो एक एडिड वैल्यू हो जाती है। तो मेरा ख़्याल है लोगों को समझ के जाना चाहिए वहाँ पे कि हम अगर वहाँ जा रहे हैं तो ठीक है, मतलब हुंज़ा के एक डिफरेंट वैल्यू है, गिलगित की डिफरेंट वैल्यू है, कश्मीर की जो हमारी वैलीज़ हैं उनकी डिफरेंट वैल्यू है, सवात की साइड है, तो डिफरेंट साइड्स हैं, तो हर जगह की एक अपनी वैल्यू है, अपनी कदर है, और उन चीज़ों को उस मुनासबत से देखना चाहिए, मैं समझता हूँ। ये जिस तरह एडवेंचर टूरिज़म के जो शौकीन होते हैं वो मतलब K2 की तरफ उनका रुझान होता है, K2 बेस कैंप कंकोडिया वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं, एक्सपीडिशन वाले लोग उस तरफ जा रहे होते हैं, तो मतलब जो लोग कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं मेरा ख्याल है कि उनको कैलाश उनके लिस्ट में, टू डू लिस्ट में लाजमी होना चाहिए। तो एक बात, आपने जो अपना कंपनी खोला है टूर का एरिया, तो अगर दूसरा कोई बंदा इस तरह का कोई कंपनी खोलना चाहे तो उसको किस तरह वो प्रोसेस वगैरह करना पड़ेगा? अगर कैलाश से कोई अगर कंपनी खोलना चाह रहा है, क्योंकि कैलाश में टूरिज़म की रुझान बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अभी तक ना किसी का कोई कंपनी है, सिर्फ वो गाइड हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रैवल एंड टूर का काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मुख्तलिफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस कारोबार में ना, तो इसमें आपको हर तरह के लोगों को मिलने का मौका मिलता है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कैलाश में जो लोग मौजूद हैं और वो वहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसको एक फॉर्मल तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं ताकि वो कंपनी रजिस्टर कराएं और बेहतर तरीके से लेके चलें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने देखा है कि हुंज़ा में मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जो वहाँ के हुंज़ा के लोकल हैं और उन्होंने अपनी कंपनीज़ बना ली हैं, और वो फ़ॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक के साथ तो कर ही रहे होंगे, मगर वो फ़ॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो उनके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो बाहर से फॉरेनर्स उनको कांटेक्ट करते हैं और वो यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। वो इस्लामाबाद में लैंड होते हैं, इस्लामाबाद से वो गिलगित की फ़्लाइट ले लेते हैं या बाय रोड चले जाते हैं, और उसके बाद फिर वो हुंज़ा पहुँचते हैं, और सारी अरेंजमेंट्स जो हैं वो हुंज़ा के जो टूर ऑपरेटर हैं वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह मेरा ख़्याल है कैलाश में भी जो के लोकल लोग हैं अगर वो टूरिज़म के काम में आएँ और तो मेरा ख़्याल है कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, और उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है कि वो जो लोकल होने का होगा, क्योंकि वो वहाँ के कल्चर को जानते हैं, वो वहाँ के लोकल हैं, तो वो मेरा ख़्याल है जिस अच्छे तरीके से कोई टूर अरेंज कर सकते हैं, मेरा ख़्याल है उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा ना, क्योंकि वो वहाँ के लोकल होंगे, उनको पता है कि वहाँ पे होटलों के क्या स्टेटस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्या मामलात हैं, फूड कहाँ पे अच्छा अवेलेबल है या किया जा सकता है अच्छा अवेलेबल फूड, फिर वो वहाँ जानते हैं कि कब कब फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कब कब कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो टूरिस्ट को लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैं गया था वहाँ पे तो शुरू में तो मुझे थोड़ा 2 दिन तो मैं पहले सोच रहा था कि कहाँ कहाँ जगह देखनी है, मगर जब आपका पास लोकल होता है, जिस तरह अभी आप लाहौर आए हो और मैं आपका जिस तरह यहाँ पे होस्ट हूँ, तो अब मैं यहाँ का लोकल हूँ तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह
आपको कहाँ कहाँ पे लेके जाना है। उसका फ़ायदा ये होता है, लोकल बंदा अगर आपका होस्ट हो जाए, बन जाए, तो वो जो टूरिस्ट है वो उसका टाइम बहुत सेव कर लेता है, ठीक है ना। वो उसको कम टाइम में वो सारा एक्सपीरियंस करवाता है। अगर वही वाली बात है कि दूर का बाहर का कोई बंदा होगा तो उसको शायद इतनी ज़्यादा चीज़ों को ना पता हो। अगर कोई बंदा लाहौर की सैर करने के लिए आए तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से लाहौर दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं लाहौर की जगहों को जानता हूँ, लाहौर के खानों को समझता हूँ, लाहौर में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको मैं जानता हूँ। तो इसी तरह अगर मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे कैलाश में आपके कोई आप या आपके कोई दोस्तों में से कोई टूरिज़्म का काम करना चाहते तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उस तो पर काम कंपनी करना चाहिए। खोलने में कितना खर्चा कम से कम आता है, और उसमें किस तरह करना पड़ता है, या वेबसाइट से चलाना पड़ता है या फेसबुक पेज से चलाना पड़ता है? आजकल तो ज़्यादा लोग फेसबुक पेज से वो चला रहे हैं और सयाहों को वहाँ पे ले आते हैं। मेरा ख्याल है जो ये फेसबुक वाला रुझान है ये तो बड़ा मैं समझता हूँ कि टेम्प्रेरी सा रुझान है, पिछले चंद सालों से बना है, मगर ये सस्टेनेबल तरीकाकार नहीं है बिज़नेस करने का। क्योंकि इसमें देखें, आप एक फ़ेसबुक का फ्री पेज बना के आपने अपने काम शुरू कर दिया है। इसमें मतलब ये है कि आप वक्ती तौर पे तो शायद आपको लगे कि शायद ये बेहतर है, मगर शायद लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें इतनी सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर फ़ॉरेन टूरिस्ट ने आना है तो वो डेफ़िनेटली ग्राउंड पे देखता है, होमवर्क करके आता है कि भाई मैं जो मेरा होस्ट है, मेरी जो टूर कंपनी है, आया वो कहीं रजिस्टर्ड है नहीं है, वो जो मेरे साथ कमिटमेंट कर रही है वो पूरी कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें जो सारी की सारी हैं, ये तभी बंदा पूरी कर सकता जब बंदा गवर्नमेंट के और जो बाकी सारे मामलात हैं टूरिज़्म से रिलेटेड फॉर्मली उनको अगर वो करे। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जिसने रजिस्टर करानी है पहले वो अपनी कंपनी रजिस्टर करा ले। वो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे करवा सकता है, पार्टनरशिप के तौर पे करवा सकता है, वो SACP के साथ रजिस्टर करा सकता है या रजिस्ट्रार के ऑफिस करवा सकता है। ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेता है कोई, मैं ज़रा आसान तरीका जो है वो ये है कि रजिस्ट्रार के कंपनी एक्ट के तहत वहाँ पे बंदा अपनी रजिस्टर करा ले कंपनी। मेरा ख्याल है उसकी बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है, 1000-1500 उसकी फ़ीस है। तो उसके बाद C फॉर्म मिल जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज के ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज है, आपके केस में अगर क्लाश में किसी ने काम करना है तो उनको तो डिपार्टमेंट ऑफ KPK की जो टूरिज़्म सर्विसेज है वो उनका कंसर्न डिपार्टमेंट होगा। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी को फॉर्मली रजिस्टर कराना है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मेरा ख्याल है 16-17 हज़ार से ज़्यादा की नहीं है। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है उनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है और साथ एक बैंक गारंटी देनी पड़ती है जो 2 लाख की से शुरू होती है। 2 लाख की है, उसके बाद फिर 4 लाख की है। तो मिनिमम अगर किसी ने काम स्टार्ट करना है तो वो 2 लाख रुपए की गारंटी बैंक के साथ किसी भी अपने नियरेस्ट बैंक से बात करके वहाँ पे 2 लाख रुपया जमा करा के उनसे एक गारंटी डॉक्यूमेंट ले लेगा, और वो गारंटी डॉक्यूमेंट केस के साथ सबमिट कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म को, DTS को, KPK में। और उसके बाद उनका प्रोसीजर है, वो विज़िट करके मेरा ख्याल है एक आधा विज़िट करते हैं, चेक करते हैं ऑफ़िस वगैरह आपने मुनासिब सा बनाना है, थोड़ी सी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, चेकलिस्ट है वो पूरी करनी है, और उसके बाद वो आपको लाइसेंस दे देते हैं। ये तो हो गया कंपनी के लाइसेंस। और इस तरह टूर गाइड का भी एक लाइसेंस होता है। तो अगर आपने टूर गाइड रखने हैं तो बेहतर है कि अच्छा एक प्रॉपर टूर गाइड जो है उसका भी एक लाइसेंस ले लो। उसकी भी कोई इतनी ख़ास फ़ीस नहीं है, वो ज़रा निस्बतन आसान तरीक़ाकार है। उससे फिर ये होता है कि जो आपकी ट्रस्ट लेवल है वो थोड़ा बिल्ड हो जाता है जब आप डील करते हो कस्टमर्स के साथ। तो उनको भी पता होता है कि हम एक कंपनी के साथ काम करें जो फॉर्मली कहीं पर रजिस्टर्ड है ग्राउंड पे, उनका एक ऑफ़िस है, उनके पास टीम है। ये तो हो गया। फिर उसके बाद कंपनी बनाने के बाद फिर दूसरी चीज़ है कि कंपनी को प्रमोट कैसे करना है। तो प्रमोट करने के लिए फिर जो अगला स्टेप है, बंदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। उन सब पे बंदा अपनी कंपनी के अकाउंट्स बना ले। और वेबसाइट डेफिनेटली बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, क्योंकि देखें इंटरनेशनल, मैं बार बार अपनी बात में इसलिए इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करूँ कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेके आना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में। क्योंकि जब तक हम उनको लेके नहीं आएंगे वो बाहर जाके कैसे बताएंगे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के जो सॉफ्ट इमेज है हम क्योंकि लोगों ने पिछले जो 2 दिहाइयाँ गुजरी हैं उसमें लोगों ने बड़ा डिफरेंट एक पाकिस्तान का देखा इमेज। तो अब अगर हमने एक सॉफ्ट इमेज दिखाना है तो हमें लोगों को यहाँ लेके आना पड़ेगा, और उनको जो हम मशहूर हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी के मामले में, तो वो हमने प्रूफ करना पड़ेगा हमें। तो अब जो बाहर बंदा बैठा हुआ है
उसके लिए तो बेसिकली उसको जो कंपनी के जो वेबसाइट है वो उसका कंपनी का एक फेस होता है। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि कंपनी की एक अच्छी मुनासिब सी वेबसाइट बनी हो, ठीक है, कंपनी की उस पर सारी प्रोफाइल हो, कंपनी में कौन लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनका मिशन क्या है, वो क्या विज़न, उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, वो सारी मालूमात उसके ऊपर होनी चाहिए। फिर वो किन एरियाज़ में काम करें। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मेरी कंपनी जो है रोम अराउंड, हम बेसिकली टूर नहीं सेल करते, हम एक्सपीरियंस सेल करते हैं। हमें आके लोग कहते हैं कि जी हमें कल्चरल को एक्सपीरियंस करवाएं आप, तो हम उनको फिर कल्चरल एक्सपीरियंसेस में जो जो ऑप्शंस हैं हम उनको वो बताते हैं। फिर रिलीजियस जिस तरह की टूरिज़म है, जो हमारे दोस्त हैं सिख बरादरी के, वो आते हैं, वो हमें कांटेक्ट करते हैं और उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में जो मुतबारक जगह हैं वो वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, वो अपनी सारी लिस्ट हमसे शेयर करते हैं और हम वहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि वहाँ उन जगहों पे उनको एक्सेस दिलवाई जाए, ट्रांसपोर्ट दी जाए, लोकल गाइड उन एरियाज़ का प्रोवाइड किया जाए जिस लैंग्वेज में वो चाहते हैं। अगर वो लेट्स सपोज यूके वगैरह से, कनाडा से आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो इंग्लिश गाइड, स्पीकिंग गाइड जो है वो उनकी डिमांड होती है। फिर वो फूड से मुतल्लिक अपनी प्रेफरेंसेस हमें बता रहे होते हैं। तो इसी तरह फिर यह है कि जो कंपनी बनाना चाह रहा है आप, या आपके कोई दोस्त वहाँ पे कलाश में काम करना चाह रहे हैं, तो उनको पहले अपना एक जो होते हैं ना अपना एरिया डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमने किस एरिया में काम करना है और किस तरह करना है। ये बड़ा ज़रूरी है। अपने नॉर्म्स खुद आपने बताने हैं कि जी ओके, हम जिस तरह हमने बताया कि हमने सस्टेनेबल टूरिज़म पे काम करना है और हमने अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो हम सेल करते हैं। तो उसमें लेट्स सपोज हमारे टोटल 12 एक्सपीरियंसेस हैं। उसमें एक्सपीडिशन है, एडवेंचर है, फैमिली टूरिज़म है, रिलीजियस टूरिज़म है, कल्चरल हेरिटेज है, इस तरह करके डिफरेंट टोटल मिला के 12 हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं। तो जो भी आपके साथी या आप या आपके दोस्त हैं जो काम करना चाहते हैं टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर, तो वो बेसिकली इस तरह पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करा लें, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस और साथ साथ एक अच्छी वेबसाइट तैयार करें। और फिर मेरा ख़्याल है कि नीयत ठीक हो तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है। आपके ख्याल में कैलाश में कौन कौन से ऐसे बिजनेस वो स्टार्ट किए जा सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए, वहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा तो मैंने, क्योंकि अपने इस ट्रिप में उस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक को ख़ास रिसर्च नहीं की, मगर मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अभी इतनी सैचुरेशन नहीं हुई हुई। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि कंपटीशन कह लें या बहुत भरमार नहीं है अभी उस तरह के मामलात की। तो मेरा ख़्याल है होटलिंग की साइट पे लोग जाते हैं, कैंपिंग साइट पे जाते हैं लोग। फूड मेरा ख़्याल है एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे लोग काम करते हैं। वहाँ का कोई अच्छा, आप समझते हैं कि आप फूड को प्रमोट करते हैं, तो कोई फूड का अच्छा बिज़नेस मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी मुझे ऐसा सच वहाँ पे कोई ख़ास नहीं नज़र आया, उस पर काम किया जा सकता है। हैंडीक्राफ्ट मुझे थोड़ा अट्रैक्ट किया है वहाँ पे। मुझे एक दो कुछ शॉप्स नज़र आई हैं मेन बम्बूरत मेन बाज़ार के अंदर, लोगों ने हैंडीक्राफ्ट की अच्छी शॉप्स बनाई हुई थी और मुझे वहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। तो मेरा ख़्याल है कि क्योंकि देखो कहीं भी जाता है कोई बंदा सैर के लिए, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं वहाँ से आते हुए अपने घर वालों के लिए, मिलने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आऊँ। कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट के फॉर्म में गिफ्ट लेके आ रहे होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट लेके आ रहे होते हैं। मैं जिस तरह भी इस ट्रिप पे आया हूँ से वापस आया हूँ तो मैं ड्राई फ्रूट लेके आया हूँ वहाँ से, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, बहन भाइयों के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये काम हो सकता है कि वहाँ पे अच्छा ड्राई फ्रूट, क्योंकि आपकी साइड पे होता है, तो ड्राई फ्रूट पे थोड़ा अच्छा फ्रूट लेके उसको प्रोसेस करके ड्राई फ्रूट की फॉर्म में लाके अच्छी पैकिंग करके एक ब्रांड बना के लोग हुंजा की साइड पे काम कर रहे हैं और वहाँ लोगों ने छोटे छोटे से फॉर्म्स बनाए हुए हैं और शहद की मक्खियों को मतलब वो के थ्रू वो हनी बेच रहे हैं बना के, वो काम हो सकता है। ऑर्गेनिक फूड का काम वहाँ पे किया जा सकता है मेरा ख़्याल है। तो क्योंकि देखें अब आपका जो वहाँ का कलाश का मैं समझता हूँ कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ की लोकल तो आबादी आपकी थोड़ी है, मुख्तसर सी है। तो जितनी वैलीज़ हैं सबको मिला लो तो बड़ा मुख्तसर से आपकी आबादी है। तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप या तो कोई ऐसा काम कर सकते हो जो उनके लिए उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए हो। मेरा ख़्याल है कि वो शायद इतना वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल ना दे पाए लोकल लोगों की, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी शायद मुझे निस्बतन कम नज़र आई है और उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट मुझे लगी हैं बात करके। मगर जो
टूरिस्ट आपके पास वहाँ आता है हर साल, अच्छी खासा एक नंबर होता है जो टूरिस्ट आपका आता है, और स्पेशली जो आपके फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, चिलम जोशी पे बहुत टूरिस्ट आता है। तो ये देखा जा सकता है कि बंदा एक नीश डेवलप कर ले कि भाई ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं मैं उन्हें किस तरह अट्रैक्ट करता हूँ, और मैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सर्विसेज हैं ऐसी या प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो मैं टूरिस्ट के लिए अरेंज कर सकता हूँ। वो होता है गाइड वाली जो आपने बात की, आपने कहा मेरे एक दोस्त हैं जो गाइड हैं, तो गाइड बजाते खुद एक गाइड बनना भी एक मेरा ख्याल है एक अच्छा वो है सोर्स ऑफ इनकम, कि अगर वो बंदा अच्छा अपने एरिया को जानता है, समझता है और उसकी अच्छी ग्रिप हो जाती है लोकल हिस्ट्री के ऊपर, लोकल आर्किटेक्चर के ऊपर, फूड के ऊपर, रहन सहन के ऊपर, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर उसकी अच्छी अगर वो है, तो मेरा ख़्याल है कि वो अच्छा टूरिस्ट गाइड भी मेरा ख़्याल है ज़रूरत है वहाँ पे, आपके एरिया में डिमांड है, और ये आने वाले वक्त में शायद इंक्रीज़ ही होगी, मेरा जहाँ तक ज़हन कहता है। जी, अगर कोई पंजाब से या सिंध से कैलाश या चित्राल जाना चाहे तो वो किस तरह चित्राल पहुंच सकता है, और वहां से किस तरह वो कैलाश पहुंच सकता है? जी फ़तेह, बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि 3 मेन आपका तरीक़ाकार होते हैं जिसके थ्रू लोग कैलाश और चित्राल वैली को विज़िट कर सकते हैं। उसमें बेसिकली एक तो ये है कि लोकल सबसे इकनॉमिकल बनता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो है कि लोकल जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें बंदा कराची वाले तो डेफ़िनेटली इस्लामाबाद या लाहौर आएंगे और यहाँ से फिर वो ज्वाइन करेंगे, यहाँ से आगे फर्दर जाएंगे। उसमें यह है कि यहाँ से पेशावर, और पेशावर से ऊपर चित्राल, और चित्राल से कैलाश को लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाया जा सकता है, या फिर दीर वाले यहाँ से दीर, और फिर दीर से आगे अयून और ऊपर कैलाश की तरफ जाया जा सकता है लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर। इस्लामाबाद से भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट जाती है चित्राल वाली साइड पे, वो भी देखा जा सकता है। ये तो हो गया लोकल ट्रांसपोर्ट का जो मैंने आपको बताया, जो कि निस्बतन थोड़ा सा इकनॉमिकल है। उसके अलावा अगर देखा जाए जिन लोगों के पास अपनी ट्रांसपोर्ट है और वो समझते हैं कि वो जो माउंटेन्स के ऊपर कंफर्टेबल हैं ड्राइविंग के लिए, वो अपनी गाड़ियों पे जा सकते हैं, हज़ारा मोटरवे यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। इस तरफ से जा रहे हैं तो KPK से आगे की तरफ अच्छे अब सारे रूट्स तैयार हो चुके हुए हैं, ठीक है। लवाई टनल की वजह से काफ़ी अब डिस्टेंस कम हो गया और कंफर्ट है ड्राइव में। जो लोग ख़ुद इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते, तीसरी ऑप्शन जो रह जाती है वो है कि जो टूरिज़म कंपनीज़ हैं, जिस तरह हमारी कंपनी है रोम अराउंड ट्रैवल एंड टूर्स, हम जैसे और कंपनियां हैं, किसी एक कंपनी को, रजिस्टर्ड कंपनी को मैं यहाँ पे एम्फसाइज़ करूँगा कि रजिस्टर्ड कंपनी के साथ कांटेक्ट करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। और उनकी जो सर्विसेज होती हैं उसमें 2 तरह की बेसिकली सर्विसेज होती हैं। एक सर्विसेज ये होती हैं जिसके अंदर फ़िक्स डिपार्चर टूर्स चल रहे होते हैं, जिसमें कंपनी ने ख़ुद से 4-5 दिनों का चित्राल और कैलाश का अच्छा एक प्लान बनाया होता है, जिसमें उनकी 15 से 20 हज़ार से उनका प्लान स्टार्ट होता है हर कंपनी का तकरीबन, और उसमें ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, मील्स, टूर गाइड सर्विसेज और बेसिक ये सारा कुछ उसमें शामिल होता है। और दूसरी ऑप्शन ये की जा सकती है कि इन्हीं टूर कंपनी से कस्टमाइज़ किस्म का अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्लान लिया जा सकता है, और वो कंपनीज़ जो हैं ट्रैवल कंपनीज़ वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सारी ये ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करने की। वो फिर फिक्स डिपार्चर नहीं होता, बंदा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेज सेलेक्ट करता है और होटल की जो चॉइसेस हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो प्राइस में वेरिएशन आती है वो सबसे ज़्यादा होटलिंग के अंदर आती है। तो स्टैंडर्ड होटल में नहीं कोई लेना चाहता, लग्जरी होटल में रहना चाहता है, तो वो लग्जरी के थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके अपनी बुकिंग लग्जरी के लिए करवा सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल अपनी ट्रांसपोर्ट, और दूसरा ये है कि ट्रैवल कंपनीज़ की सर्विसेज, ये 3 मेरा ख्याल है कि जो ऑप्शंस हैं वो बनती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो 10-15 लोकल ट्रैवल में तो 5-10 हज़ार के अंदर बंदा पहुंच सकता है। जो टूरिज़म कंपनीज़ हैं उनका जो बजट है 4-5 दिनों का, वो 15 से 20 हज़ार से स्टार्ट होता है पैकेज, स्टैंडर्ड सारी फैसिलिटीज़ के साथ। और जो पर्सनल बंदा गाड़ी पे अपने जाएगा तो तकरीबन उसका अपना फ्यूल और अपने जो जिस तरह वो अपना प्लान करना चाहता है डेज़ वाइज वो अपना प्लान कर सकता है। तो अगर कोई यहाँ से जाना चाह रहा है तो सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है चित्राल से या कैलाश के लिए? अगर यहाँ से कोई निकलना चाह रहा है तो उनके पास कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए? अगर वो अपने
पास उनके अपने कोई ट्रांसपोर्ट है, या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है, या किसी टूर कंपनी के ज़रिए जा रहा है, तो वो कौन कौन से चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनके लिए? देखें, ज़रूरी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम जिस तरह खुद ट्रैवल कंपनी चला रहे हैं, तो हम तो लोगों को सबसे पहले कहते हैं कि आपके पास अपने कोई ना कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। ट्रैवलिंग के रूल हैं जो बेसिक्स, उसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी साथ कैरी करनी है। तो हम जिस तरह सेंसिटाइज़ कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो हम उन्हें सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अपना आईडी कार्ड कम से कम साथ लेके चलें। कोई फॉरेनर है तो अपना पासपोर्ट साथ रखें, क्योंकि कहीं पे भी ये थ्रू आउट केपी को क्रॉस करते हुए या नॉर्दर्न एरियाज़ में, चित्राल में, कैलाश में, कहीं पे भी किसी चेक पोस्ट के ऊपर आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ सकती है। आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है। उसके अलावा फिर बाकी अपनी बेसिक हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अपनी बेसिक मेडिसिन्स, क्योंकि हर बंदा, ज़्यादातर लोगों को जिनको प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की, कोई डिज़ीज़ है, किसी को शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन के इश्यूज़ हैं, तो अगर किसी के साथ इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं तो अपनी बेसिक मेडिसिन्स, क्योंकि हम ये तवक्को नहीं, हम लोगों को समझाते हैं कि तवक्को ना करें कि उनकी जो ज़रूरियात की मेडिसिन्स हैं वो उन नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलेंगी और वो उन ब्रांड्स की मिलेंगी जो वो यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन्स। तो अपनी बेसिक मेडिसिन्स अपने साथ रखनी चाहिए। जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वहाँ के वेदर का पता होना चाहिए। आप जब प्लानिंग कर रहे हैं, तो जिस मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस मंथ में मैंने जिधर जाना है, मेरी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे उस टाइम क्या वेदर होगा। उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि आपको अपना बैग पैक करना चाहिए, ठीक है। और ट्रैवल लाइट वाला रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं वो बहुत बड़ा बैग अननेसेसरी इसमें चीज़ें डाल लेते हैं, ज़्यादा कपड़े लेकर ट्रैवल करते हैं। तो हमेशा जो बंदा लाइट ट्रैवल कर रहा होता है, ड्रेस शूज़ लोग पहन के पहुँचे होते हैं वहाँ पे, मेरा ख्याल है कि इतना कंफर्ट नहीं वो फील कर रहे होते। जॉगर्स में जाना चाहिए, लाइट कपड़े जिसमें आप कंफर्ट फील करें उसमें आपको जाना चाहिए। आपके पास अपने स्नैक्स होने चाहिए। अगर आप शौकीन हैं फ़ोटोग्राफ़ी के, तो आपके पास अपना फ़ोटोग्राफ़ी का इक्विपमेंट आपके साथ आपको कैरी करना अपने चाहिए। प्लस ये है कि अगर आप किसी टूर कंपनी के साथ जा रहे हैं तो आप अपना एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे के जाएँ। प्लस जिस एरिया में जा रहे हैं आपको वहाँ पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे, उन एरियाज़ में कहाँ पे कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ हॉस्पिटल कहाँ पे है, DHQ कहाँ पे है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, वहाँ पे बेसिक जो हमारी रूटीन की फ़ैसिलिटीज़ हैं, एमरजेंसी फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। ये मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन इंसान के पास, हाँ डिटेल ना हो मगर बेसिक होनी चाहिए मालूमात उस इलाके के मतलब। और सबसे अहम चीज़ मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई यहाँ से विज़िट के लिए निकल रहा है कैलाश की तरफ से, तो मेरे ख्याल में पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, स्टडी करना उस इलाके के बारे में। तो क्या आप समझते हैं कि जो यहाँ से जा रहे हैं ज़्यादातर, क्या वो पढ़ाई करके जाते हैं या कुछ रिसर्च करते हैं उसके? मेरा ख्याल है पहले लोग रिसर्च करते थे, अभी मेरा ख्याल है कि ज़रा भेड़ चाल ज़्यादा चल रही है। लोगों को मेरा ख्याल है कि पढ़ के जाना चाहिए। वो खाली कैलाश का इलाके में नहीं जाना चाहिए, दुनिया के किसी इलाके में भी आप जा रहे हैं, आपका पर्पस टूरिज़म का है, बिज़नेस का है, आप जिस एरिया में जा रहे हैं आपको उधर के डेमोग्राफिक का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे कौन से मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्या क्या अकोमोडेशन से मुतल्लिक फ़ैसिलिटीज़ हैं, तो वो पता होनी चाहिए। उसके बगैर जाने का बंदे को इतना, मेरा ख्याल है शायद वो फिर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता। जितनी मालूमात बेहतर होती है उतना बेहतर बंदा वहाँ पे कंफर्ट में रहता है। और एक अच्छे सयाह के अंदर कौन कौन से क्वालिटी होना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे टूरिस्ट की, एक अच्छे सयाह की। मेरा ख्याल है कि सब अगर अच्छा सयाह होगा तो वो डेफ़िनेटली जाने से पहले अपना पूरा होमवर्क करेगा और स्टडी करके जाएगा। सबसे पहले तो ये जिस एरिया में जा रहा है, जिस एरिया को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, वहाँ की सैर के लिए जाना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले उस इलाके के मतलब नो हाउ होनी चाहिए, उसके डेमोग्राफिक का, वहाँ की आबादी का, वहाँ के मतलब बेसिक मालूमात होनी चाहिए। वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ कौन सा रिलीजन फॉलो ज़्यादा हो रहा है, वहाँ का रूट क्या है, ट्रैवल टाइम क्या है, वहाँ पे क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, ये मालूमात होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अच्छे सयाह को चाहिए, एक अच्छे टूरिस्ट को चाहिए कि वो जहाँ पे जा रहा है, एक तो उस इलाके को के जो का जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो जिस तरह हम अपने ट्रैवलिंग में अपने साथ जो हमारे ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम उन लोगों को मशवरा देते हैं कि आप
जिस इलाके में जा रहे हैं कम से कम वहाँ गंदगी ना छोड़ें। अगर वहाँ को आप वहाँ की चीज़ों को प्रिजर्व नहीं करते तो मगर जो जिस हालत में आप देखने जा रहे हैं उसको मज़ीद गंदा ना करें, क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं खाने पीने के रैपर, प्लास्टिक सारा वहाँ फेंक के आते हैं, डंप करके आते हैं। आप किसी भी ट्रैक पे जब जा रहे होते हैं तो आपको रास्ते में वहाँ पे जगह जगह पे जूस की बॉटल्स और चिप्स के स्नैक्स के जो रैपर्स हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। अब उन इलाकों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि ये सारी चीज़ों को वक्त के साथ साथ साफ़ किया जा सके। जो चीज़ जहाँ फेंकी जाती है वो मन वहीं पे रह जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि अच्छे सयाह को ये भी ख्याल करना चाहिए कि जिस एरिया में जा रहा है वहाँ की सफाई की, आबो हवा का ख्याल करे। जो पोल्यूशन है वो ना वहाँ पे ज़्यादा पैदा करे और वहाँ के लोकल लोगों की इज़्ज़त करे। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे साथ वक्त गुजारा और आपके साथ मैं वक्त गुजारा, लाहौर में काफ़ी घूमे, तो आपने इंटरव्यू के लिए भी वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। उम्मीद है तमाम लोगों को आपकी मालूमात ज़रूर पसंद आएंगी। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया।